ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपने इस वीडियो को प्ले किया है देन मैं आपको एड्रेस करते हुए कहने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आप इस वीडियो को पूरी तरीके से देखोगे देन आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू एंड सम सॉर्ट ऑफ टेक्निक्स, दीज आर द प्रूवन टेक्निक्स। अगर आप इन प्रूवन टेक्निक्स को अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करना शुरू करोगे देन किसी भी चीज़ को आप पढ़ो उसको आप तुरंत रजिस्टर करते हुए उसको रिकॉग्नाइज कर पाओगे और कभी भी चाहे आप उसको रिकलेक्ट करते हुए उसका यूज करने में आप सफल हो पाओगे। मैं समझ सकता हूँ कि आपने भी कभी ना कभी कंसंट्रेशन को लेकर स्ट्रगल की है। कभी ना कभी आप किसी भी चीज़ को समझने की कोशिश करते हो लेकिन उसमें आप कंसंट्रेट ही नहीं कर पाते हो और उस चीज़ को आप सही ढंग से समझ नहीं पाते हो। स्पेशली मैं उन स्टूडेंट की बात करने की कोशिश कर रहा हूँ जो पढ़ने की कोशिश करते हैं लेकिन जो भी चीज़ वो पढ़ते हैं वो भूल जाते हैं और वो अपने माइंड के अंदर उस चीज़ को रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाते हैं, उस चीज़ को समझ ही नहीं पाते हैं और अल्टीमेटली एग्ज़ाम में उस चीज़ को लिख ही नहीं पाते हैं। अगर आप उस चीज़ से स्ट्रगल कर रहे हो देन आई मस्ट श्योर दैट यू आर इन द राइट प्लेस, बिकॉज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप अपने माइंड को कंसंट्रेट करते हुए डिस्ट्रैक्शन से डेडिकेशन में कन्वर्ट कर पाओ। सो इफ यू आर रेडी लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस इंट्रो वीडियो। मैं समझता हूँ कि हमें आगे बढ़ते रहने के लिए सिर्फ स्कूल या कॉलेज में ही पढ़ने नहीं होती, हमें हर क्षण पढ़ाई को जारी रखना पड़ता है, तभी जाकर जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा हासिल करने में सफल हो पाते हैं। लेकिन पढ़ाई के समय अगर हम लोग कंसंट्रेशन के साथ उस चीज़ को नहीं समझेंगे देन इसी पढ़ाई का क्या ही मतलब जो कि हमें समझ में ही नहीं आए। वीडियो को शुरू करने से पहले ही मैं आपको ये क्लियरली बता देना चाहता हूँ कि स्टडी विथ फुल कंसंट्रेशन एंड फोकस इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन। जो भी व्यक्ति इन टेक्निक्स को फॉलो करते हुए प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, मैं नहीं कहूँगा कि सिर्फ सुन के आपको रिकॉग्नाइज करना चाहिए, आपको इन सारी प्रैक्टिसेस को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। देन ओनली यू आर गोइंग टू बिल्ड दैट सॉर्ट ऑफ कंसंट्रेशन पावर इनसाइड इन यू। सो फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट टेक्निक इज यू मस्ट नीड टू रिकॉग्नाइज किस तरीके के एनवायरनमेंट में आप अपने आप को कंसंट्रेट करने की कोशिश कर रहे हो। अगर इसी वीडियो के बीच में मैं बहुत ज़्यादा नॉइस यहाँ पर क्रिएट कर दूँ तो मैं क्या बोल रहा हूँ क्या आप उस चीज़ के साथ कनेक्ट कर पाओगे? मैं समझता हूँ कतई नहीं कर पाओगे। फिर भी मैं ये कहता हूँ कि आपको डिसाइड करना है, बिकॉज यू नो बेटर देन मी कि किस तरीके की पर्सनैलिटी आप में है। सो यू मस्ट नीड टू डिसाइड कि किस तरीके के एनवायरनमेंट में आप अपने आप को ज़्यादा कंसंट्रेट कर पाते हो। मैं सिंपल सा एक एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ, अगर आप समझ पाओ तो। कभी आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या कहीं भी चर्च में जा कर के बैठते हो तो क्या आप वहाँ पर सुकून सा फील करते हो और अपने आप को ये फोकस कर पाते हो कि आप क्या करने आए थे, किस लिए आए थे, आप क्या करना चाहते हो, आप क्या पीस महसूस करते हो? अगर यस देन यू आर द पर्सन हु लव्स साइलेंस। आई ऑल्सो लव साइलेंस एंड मेजॉरिटी ऑफ पीपल लव साइलेंस। बहुत सारे लोग साइलेंस में ही अपने आप को फोकस कर पाते हैं। हाँ, भले ही कुछ 4 लोग होते हैं जो कि कहीं पर भी अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, जो कि उन लोग की क्वालिटी है। मैं समझता हूँ वो कहीं पर भी अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं और अपने आप को फोकस कर पाते हैं। जितनी भी नॉइस में रख दो, जितनी भी उन लोगों को डिस्ट्रैक्शन में रख दो, फिर भी वो अपने आप को फोकस कर पाते हैं। और मैं ये भी समझता हूँ कि किसी भी चीज़ को समझने के लिए, किसी भी चीज़ को जानने के लिए हमें शांत माहौल की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि किसी भी चीज़ को समझते हुए, रिकॉग्नाइज करते हुए अपने माइंड के अंदर प्रोसेस करने के लिए आप डिस्ट्रैक्शन में नहीं कर पाओगे। आपको शांत माहौल की ज़रूरत होगी जहाँ पर आपको कोई डिस्टर्ब ना करे और वो सारी चीज़ें आप अपने माइंड के अंदर प्रोसेस कर पाओ। सो नेक्स्ट टाइम whenever you are going to acquire some sort of new knowledge, whenever you are going to study something, take yourself in a quiet place where no one can disturb you and start trying to focus on your study. The next technique to focus on your study and convert yourself from distraction to direction and dedication, which is break it down your bigger goals in smaller parts. अगर आप एक ही दिन में एक किताब को पूरी पढ़ने की कोशिश करोगे तो ऑब्वियसली आप सारी चीज़ों को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाओगे, आप उसको प्रोसेस ही नहीं कर पाओगे। मैंने तो एक किताब की बात की। इवन आप एक चैप्टर को भी पढ़ के उसको प्रोसेस करने की कोशिश करोगे एक दिन में तो ऑब्वियसली आपका माइंड उसको प्रोसेस ही नहीं कर पाएगा। सो इवन if you are planning to focus to complete a one chapter in a day, break it down in smaller parts. 30 minutes, 25 minutes का पार्ट बनाए और उस 25 मिनट्स में जो भी चीज़ को आप
रीड कर रहे हो उसको परखते हुए अपने माइंड के अंदर प्रोसेस करने की कोशिश करें। ये प्रोसेसिंग ही आपको हेल्प करेगी जो भी चीज़ आपने पढ़ी हुई है उसको रजिस्टर करवाने के लिए। जब आपके माइंड के अंदर वो चीज़ रजिस्टर होगी देन ओनली यू विल बी एबल टू रिकलेक्ट व्हेनेवर इट रिक्वायर्स। देन नेक्स्ट इज मेक इट पर्सनल। आपको अगर डिस्ट्रैक्शन से डेडिकेशन में अपने आप को कन्वर्ट करना है और अपने कंसंट्रेशन को डेवलप करना है देन यू मस्ट नीड टू मेक इट पर्सनल। मेक इट पर्सनल का मतलब ये है कि जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हो उसको आप एक पर्सनल टच देने की कोशिश करें। लाइक जो भी आप पढ़ रहे हो उसका एक पिक्चर क्रिएट करने की कोशिश करें। जब आप अपने माइंड के अंदर एक पिक्चर क्रिएट करोगे देन आप उन सारी पढ़ी हुई चीज़ों के साथ एक कनेक्शन बिल्ड कर पाओगे। जब आप एक कनेक्शन बिल्ड कर पाओगे देन आपका माइंड भी उसको रजिस्टर कर पाएगा। बिकॉज जो भी चीज़ आप देखोगे या जो भी चीज़ आप सुनोगे उसको आप जल्दी से रिकॉग्नाइज कर पाओगे। लेकिन जो भी आप चीज़ सिर्फ पढ़ोगे और उसको आप प्रोसेस नहीं करोगे देन ऑब्वियसली वो कुछ समय तक शायद ही आप उसको ध्यान में रखो, लेकिन नई इन्फॉर्मेशन जैसे ही आप इनपुट करते रहोगे वो चीज़ें आपकी रिप्लेस हो जाएगी विद द न्यू इन्फॉर्मेशन। पिक्चर क्रिएट करने के साथ साथ आप एक एसोसिएशन क्रिएट करने की कोशिश करें, एक कनेक्शन क्रिएट करने की कोशिश करें, अपने लाइफ के साथ उसको लिंक करने की कोशिश करें। जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हो जिस भी तरीके से हो, जिस भी एंगल से हो, आप अगर उसके साथ लिंक करने की कोशिश करोगे देन आप अच्छी तरीके से अपने माइंड में उसको रजिस्टर कर पाओगे और जो भी पढ़ी हुई चीज़ें हैं उसके साथ आप एक रिलेशनशिप बिल्ड करते हुए उसको आप रजिस्टर कर पाओगे अपने माइंड के। आई बिलीव दिस विल ट्रांसफॉर्म योर वे ऑफ हाउ यू परस्यू योर स्टडी। किस तरीके से आप अपने स्टडी को परस्यू करते हो उसको आप कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर पाओगे अगर आप इन सारे प्रैक्टिसेस को अपने स्टडी के साथ इनकॉर्पोरेट करते हुए उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू करो। देन नेक्स्ट इज शिफ्ट योर फोकस। बहुत बार हम लोग कोई भी चीज़ पढ़ने के लिए बैठते हैं तो हम लोग ये टारगेट लेके बैठते हैं कि आज हम लोगों को ये चैप्टर या इतना कंप्लीट करके ही यहाँ से उठना है। ये बहुत अच्छी बात है। मैं समझता हूँ कि आप तो कंसर्न पर्सन हो और आप ज़रूर अपने आप को कंसंट्रेट कर पाओगे अपने स्टडी में, लेकिन अपने फोकस को शिफ्ट करें। बहुत बार हम लोग हमारा फोकस दूसरी जगह पर रखते हैं और कुछ कंप्लीट करने के चक्कर में जो भी पढ़ा हुआ चीज़ है उसको प्रोसेस ही नहीं कर पाते। अपने फोकस को शिफ्ट करें और जो भी पढ़ रहे हैं उसको रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करें, उसको समझने की कोशिश करें, उसको प्रोसेस करते हुए उसको जानने की कोशिश करें, उसको लिंक करने की कोशिश करें। ना कि इस चक्कर में भागे रहें कि आप कब उस चीज़ को कंप्लीट करो और नेक्स्ट टास्क को आप फॉलो करना शुरू करो। इस तरीके से आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करोगे और जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हो उस चीज़ को आप कभी रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाओगे, उस चीज़ को कभी आप रजिस्टर ही नहीं कर पाओगे। सो शिफ्ट योर फोकस एंड फोकस ऑन द गोल, अल्टीमेट गोल, कि कौन सी चीज़ों को आप समझ पा रहे हो, कौन सी चीज़ों को आप अपने माइंड के अंदर प्रोसेस कर पा रहे हो और उसको रजिस्टर कर पा रहे हो। शिफ्ट योर फोकस फ्रॉम हाउ मच यू कंप्लीट टू हाउ मच यू कंज्यूम। इसमें बहुत बड़ा अंतर है। सो कंप्लीट, अंडरस्टैंड एंड कंज्यूम। देन लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग इसको समझते हैं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप कुछ भी ना करो लेकिन इसको ज़रूर करना ज़रूरी है। यू मस्ट नीड टू मेक योर सेल्फ फिट एंड एक्टिव। अगर आप चंगे ही नहीं रहोगे, अगर आप एक्टिव ही नहीं रहोगे, अंदर एनर्जी ही नहीं रहेगी, देन आप जो भी चीज़ों को पढ़ोगे उसको उसी की तरह एक्ट करोगे, उसी की तरह के से आप प्रोसेस करोगे। सो यू मस्ट नीड टू ईट हेल्दी, यू मस्ट नीड टू कीप योर सेल्फ फिट, यू मस्ट नीड टू गेट सफिशिएंट स्लीप। बिकॉज अगर आप अपने अंदर ही फिट एंड एक्टिव फील नहीं करोगे, अपने अंदर ही एनर्जी को फील नहीं करोगे, देन देयर इज़ नो यूज़ ऑफ स्टडिंग एनीथिंग। बिकॉज वो चीज़ें आप प्रोसेस ही नहीं कर पाओगे। आप ट्राई करके देख लेना, अगर आप रात भर नहीं सोए हो, बहुत लंबे देर तक पढ़ रहे हो, तो अल्टीमेटली आप उन सारी चीज़ों को प्रोसेस ही नहीं कर पाओगे। सो यू मस्ट नीड टू कीप योर सेल्फ एक्टिव, फिट एंड हेल्दी टू गेट आउटकम आउट ऑफ योर स्टडी, आउट ऑफ योर नॉलेज, आउट ऑफ योर जो भी चीज़ें आपने पढ़ी है उसके ऊपर से। आई वुड सजेस्ट, अगर आप पढ़ाई के दौरान अपने आप को डिस्ट्रैक्टेड या डाउजी सा फील करते हो, देन यू कैन डू सम सॉर्ट ऑफ few activity which will help you to keep yourself active and focus towards your learning. Like you can do small kind of activity, you can jump, you can do few push-up so that your blood will start circulating inside in your body, और वही चीज़ आपको एक ऊर्जा प्रदान करती है जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हो उसको प्रोसेस करने में। लेकिन ये चीज़ भी ध्यान रहे, जब भी आप इस तरीके की एक्टिविटी कर रहे हो हमेशा टाइम लिमिटेशन के साथ करें। ऐसा नहीं कि आप उसी चीज़ में फिर इन्वॉल्व हो रहे हो और अपने डिस्ट्रैक्शन में ही आप खुद को ले जा रहे हो। सो यू मस्ट नीड टू पुट दैट लिमिटेशन एज वेल व्हेनेवर यू आर गोइंग टू डू दैट सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी। सो डू विथ एन कॉशन so that ultimately you keep yourself focused towards your ultimate goal.
फाइनली मैं समझता हूँ कि अगर आप इन सारी चीज़ों को प्रैक्टिस करना शुरू करोगे, देन यू विल बी एबल टू कन्वर्ट योर डिस्ट्रैक्शन इनटू डेडिकेशन एंड अल्टीमेटली यू विल बी एबल टू स्टडी वेल एंड यू विल बी एबल टू कंज्यूम जो भी चीज़ आपने पढ़ी है वह उसको कंज्यूम करते हुए अपने आप में आप उन सारे नॉलेज को एक्वायर करने में सफल हो पाओगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी आपने मेरे चैनल को डिस्कवर किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि इससे आपको फ्यूचर रिलीज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपके समय के लिए और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट नए वीडियो।